हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। मेट्रोपॉलिटन एरिया सेक्शन 8 ऑफ सीआरपी से हम पढ़ने वाले हैं आज, जिसका सब सेक्शन 1 है। द स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन डिक्लेयर दैट एज फ्रॉम सच डेट एज मे बी स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन एनी एरिया इन द स्टेट comprising a city or town whose population exceeds 1 million shall be a metropolitan area for the purposes of this code। तो पहले हम सेक्शन 8 देख लेते हैं वैसे क्या है, उसके बाद हम करते हैं इसके आगे सब सेक्शंस। अब जो सेक्शन 8 है ये मेट्रोपॉलिटन एरिया के बारे में बात कर रहा है। ये कह रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है किसी भी सिटी या फिर टाउन को डिक्लेयर कर सकती है जिसकी पॉपुलेशन 1 मिलियन से ऊपर चली जाती है, मतलब 10 लाख से ऊपर जिसकी पॉपुलेशन सिटी की हो जाती है, टाउन की, तो स्टेट गवर्नमेंट जो है मेट्रोपॉलिटन एरिया डिक्लेयर कर सकती है बाय नोटिफिकेशन। उसको नोटिफिकेशन देनी होगी गैजेट्स में कि इस एरिया को हमने डिक्लेयर कर दिया है मेट्रोपॉलिटन एरिया। तो ये सब सेक्शन जो है 1 में बताया गया। अब इसके बाद है सब सेक्शन 2। एज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दिस कोड ईच ऑफ द presidency towns of Bombay, Calcutta and Madras and the city of Ahmedabad shall be deemed to be declared under subsection 1 to be a metropolitan area। तो सबसेक्शन 2 कह रहा है एज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दिस कोड, मतलब कि इस कोड की शुरुआत से ही जो बॉम्बे, कैलकट्टा, मद्रास एंड सिटी ऑफ अहमदाबाद जो हैं उनको मेट्रोपॉलिटन एरिया जो है डिक्लेयर किया गया था, तो उनको यही माना जाएगा कि वो मेट्रोपॉलिटन एरिया हैं, क्योंकि उनको पहले ही कर दिया गया था। आगे इसका सबसेक्शन 3 है। द स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन एक्सटेंड, रिड्यूस और अल्टर द लिमिट्स ऑफ ए मेट्रोपॉलिटन एरिया बट द रिडक्शन और अल्टरेशन शैल नॉट बी सो मेड एज टू रिड्यूस द पॉपुलेशन ऑफ सच एरिया टू लेस देन 1 मिलियन। तो सबसेक्शन जो 3 है उसके अंदर क्या बताया गया कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो एक्सटेंड कर सकती है, रिड्यूस कर सकती है एंड अल्टर कर सकती है, कि मतलब बढ़ा सकती है, कम कर सकती है, फेर बदल कर सकती है मेट्रोपॉलिटन एरिया की लिमिट्स में बाय नोटिफिकेशन। मतलब कि वो जो एरिया है उनकी बाउंड्रीज घटा बढ़ा सकती है स्टेट गवर्नमेंट, बट जो रिडक्शन और अल्ट्रेशन पर जो उसका टेरिटरी रिड्यूस की जा रही है, मतलब फेरबदल किया जा रहा है मेट्रोपॉलिटन एरिया की टेरिटरी में, वो इसलिए नहीं किया जाना चाहिए कि उस मेट्रोपॉलिटन एरिया की पॉपुलेशन रिड्यूस हो जाए 1 मिलियन से। मतलब अगर स्टेट गवर्नमेंट का पर्पस ये है कि उस मेट्रोपॉलिटन एरिया की पॉपुलेशन 1 मिलियन से कम कर दी जाए, तब जो है वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट मेट्रोपॉलिटन एरिया की टेरिटरी को कम नहीं कर सकती। ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसा मोटिव नहीं होना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट का कि इसकी पॉपुलेशन कम करके इसको मेट्रोपॉलिटन एरिया जो है मतलब ना रहने दें, या फिर उसका जो एरिया है उसको कम कर दें। यहाँ ये इम्पोर्टेंट है कि अगर पॉपुलेशन एरिया कम करने से 1 मिलियन से कम होती है, ठीक है, अगर उसका एरिया कम कर दिया तो एरिया कम होने से क्या होगा, तो पॉपुलेशन तो कम होगी, क्योंकि कुछ जो लोग हैं वो दूसरे एरिया में चले गए, तो एरिया सिटी जो है वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नहीं रहेगा, तो सीज टू बी मेट्रोपॉलिटन एरिया होगा वो। अब इसमें आगे जो है सब सेक्शन 4 है ऑफ सेक्शन 8 का। वेयर अल्टर एन एरिया हैज़ बिन डिक्लेयर्ड और डीम्ड टू हैव बिन डिक्लेयर्ड टू बी ए मेट्रोपॉलिटन एरिया, द पॉपुलेशन ऑफ सच एरिया फॉल्स बिलो 1 मिलियन, सच एरिया शैल ऑन एंड फ्रॉम सच डेट एज द स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई इन दिस बिहाफ cease to be a metropolitan area, but notwithstanding such seizure, any inquiry, trial or appeal pending immediately before such seizure before any court or magistrate in such area shall continue to be dealt with under this code as if such seizure had not taken place। ये जो सबसेक्शन 4 है इसका, ये इम्पोर्टेंट है काफ़ी। तो इसमें क्या कहा गया है कि वेयर अल्टर द एरिया हैज़ बिन डिक्लेयर्ड और डीम टू हैव बीन डिक्लेयर्ड टू बी ए मेट्रोपॉलिटन एरिया, जहाँ पर डिक्लेयर कर दिया गया कि एक एरिया को मेट्रोपॉलिटन एरिया बना दिया गया, ठीक है, उसकी पॉपुलेशन जो है 1 मिलियन से कम होगी उसके बाद में, ठीक है।
जो वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट है वो डिक्लेयर कर सकती है कि ये अब मेट्रोपॉलिटन एरिया नहीं रहा, क्योंकि इसकी जो पॉपुलेशन है वो 1 मिलियन से कम हो चुकी है। इट सीज टू बी ए मेट्रोपॉलिटन एरिया। वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट बता सकती है कि नोटिफिकेशन के ज़रिए, तो वहाँ पर मेट्रोपॉलिटन एरिया कैसे नहीं रहा, वो उसकी पॉपुलेशन 1 मिलियन से कम हो गई इसलिए नहीं रहा। वो पॉपुलेशन कम कैसे होती है वहाँ पर, यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट का जो जिक्र नहीं किया गया कि स्टेट गवर्नमेंट ने अल्ट्रेशन करी है तब पॉपुलेशन कम हुई है। यहाँ पर वैसे बोला गया है कि वहाँ पर रीज़न क्या हो सकते हैं, एक्ट ऑफ गॉड हो सकता है, रीजंस जैसे अर्थक्वेक आ गया वहाँ पे, ठीक है, कोई सुनामी आ गई, इसकी वजह से अगर पॉपुलेशन कम हो गई है, या फिर जैसे कोविड अभी 19 चल रहा था तो उसकी वजह से काफ़ी डेथ केसेस आए थे तो पॉपुलेशन घटी है, ठीक है। एक्ट ऑफ जो जैसे ये कोविड का था, इस सिचुएशन में मतलब कह सकते हैं कि इन सब रीज़न की वजह से अगर पॉपुलेशन कम हो जाती है तो स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर कर देगी कि जो एरिया है मेट्रोपॉलिटन एरिया नहीं रहा। एंड आगे क्या लिखा गया है इसके अंदर, जब वो एरिया मेट्रोपॉलिटन एरिया नहीं रहा तो भी इंक्वायरी जो चल रही थी वहाँ पे, ट्रायल या फिर अपील पेंडिंग थे जो उन कोर्ट्स में, तो किसी भी कोर्ट या फिर मैजिस्ट्रेट में उस एरिया में वो उसी तरह से चलेगी जैसे कि वो मेट्रोपॉलिटन एरिया है, जैसे कि सीज़र हुआ ही नहीं, कि मतलब ये नहीं है कि उनके ऊपर कोई इफेक्ट पड़ेगा केसेस के ऊपर, ऐसा नहीं होता। केसेस वैसे ही चलेंगे, केसेस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब आगे इसका सबसेक्शन 5 है, वेयर द स्टेट गवर्नमेंट रिड्यूस और अल्टर अंडर सब सेक्शन 3 the limits of any metropolitan area, such reduction or alteration shall not affect any inquiry, trial or appeal pending immediately before such reduction or alteration before any court or magistrate, and every such inquiry, trial or appeal shall continue to be dealt with under this code as if such reduction or alteration had not taken place। इसमें आगे एक्सप्लेनेशन भी है। इन दिस सेक्शन द एक्सप्रेशन पॉपुलेशन मीन्स द पॉपुलेशन एज असरटेन्ड एट द लास्ट प्रिसीडिंग सेंसिस ऑफ विच द रेलिवेंट फिगर्स हैव बीन पब्लिश्ड। अब जो इसका सेक्शन 8 का सब सेक्शन जो 5 है उसमें बताया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट रिड्यूस या फिर अल्टर करती है, अंडर सब सेक्शन 3 में बताया हुआ है उस तरीके से स्टेट गवर्नमेंट जो है रिड्यूस कर देती है मेट्रोपॉलिटन एरिया की टेरिटरी को उस अल्टरेशन से या फिर रिडक्शन से। वो जो एरिया कम कर दिया किसी टाउन का या फिर किसी सिटी का, एंड वो मेट्रोपॉलिटन एरिया अब नहीं रहा, तो उसकी वजह से कोई भी इंक्वायरी, ट्रायल या फिर अपील जो भी पेंडिंग है उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, एंड वो उसी तरह से चलेगी जैसे कि रिडक्शन से पहले चल रही थी। जो एक्सप्लेनेशन में बताया गया है कि कह रहा है, जो एक्सप्लेनेशन है, जो लास्ट प्रोसीडिंग जो सेंसस में पॉपुलेशन फिगर जो है पब्लिक किए गए थे, अब जो लास्ट सेंसस है वो कब हुआ था, मतलब जो जनगणना हुई थी वो लास्ट 2021 में, और उससे पहले 2011 में हुई थी। तो सेक्शन जो 8 है वो कंप्लीट होता है यहाँ पे। तो वीडियो आपको कैसी लगी इसको आप शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे सेक्शन 9 को, कोर्ट ऑफ सेशंस।